हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच वन टीच वन में। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ सूरदास के पद। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया ये पद पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं सूरदास के पहले पद को। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। प्यारे बच्चों, सभी कविताओं में संदर्भ एक ही होगा। जो संदर्भ आप लिखेंगे वो इस प्रकार होगा। संदर्भ हेडिंग डालिएगा और संदर्भ को लिखिएगा कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा विरचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है। हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग बदलते रहेंगे, पद के अनुसार प्रसंग बदलते रहते हैं। तो इस पद में प्रसंग ये है कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन करते हुए उनके कमल रूपी चरणों की वंदना की है। कमल रूपी चरणों की वंदना की है। व्याख्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बंदो यानी कि वंदना करना, हरिराई श्री कृष्ण की, पंगु पंगु मतलब पंगुल यानी लंगड़ा, गिर माने पर्वत। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी भक्त शिरोमणि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की वंदना करते हुए वो कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। भक्त शिरोमणि सूरदास कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों की महिमा, इन चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है, बहुत बड़ा है। इनकी कृपा हो जाने पर, यानी श्री कृष्ण की कृपा हो जाने पर, जाकी कृपा जिसकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को पुनः सब कुछ दिखलाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। अर्थात इन चरणों के प्रभाव इतने अनोखे हैं कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनि यानी पुनः फिर से बोलने लगता है। किसी बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। और कोई ऐसा रंक यानी गरीब, किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की यदि कृपा हो जाए तो वह राजा बनकर अपने सिर पर राजछत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। मैं श्री कृष्ण की चरणों की वंदना बार बार करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामयी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना बार बार करता हूँ। दूसरा पद देखेंगे। अभिगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण की भक्ति अवर्णनीय है। उसकी भक्ति का आनंद हृदय में भी अनुभव किया जा सकता है। अभिगत गत कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे।
जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस अपने हृदय में ही अनुभव कर सकता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भक्त, कोई साधक निर्गुण ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करके भी उस अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, उसे अवर्णनीय कहते हैं। अवर्णनीय आनंद का वर्णन करने तथा उसे समझाने में, उसे बताने में वो असमर्थ रहता है। आगे कहते हैं कि परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। आगे सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण भक्ति का आनंद सबसे विलक्षण एवं सबसे अपार संतोष उत्पन्न करने वाला है। जो मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे, जो मन और वाणी से उस तक पहुँचाना असंभव है, जिसका न कोई रूप है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिसका न कोई रूप है, न आकार है, न पहचान है, न गुणों का ज्ञान है, उसे कैसे खोजें? प्रश्न करते हैं, उसे कैसे खोजें? आगे कहते हैं कि सब विधि अगम विचारहि ताते सूर्य सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि रूप रेख गुण जात जगत बिन निरालंब कित धावे। कहते हैं कि जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई रेखा नहीं है, जिसका कोई पहचान गुण नहीं है, उसे कैसे हम खोजें, कैसे उस पर ध्यान लगाएं, कैसे उस पर ध्यान केंद्रित करें। अतः मन में सब प्रकार से विचार करने के उपरांत वो कहते हैं कि अब आप ही बताइए कि सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। वो कहते हैं कि अतः अब मैं इधर उधर की चक्कर में पड़ करके नहीं भटकूंगा। सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म को सब प्रकार से अगम्य जानकर मैं सगुण ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण की लीलाओं के पदों का गान करता हूँ। एक बार पुनः देखिए बच्चों, रूप रेख गुण जात जगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर्य सगुन पद गावे। वो कहते हैं कि मन तथा वाणी से उस तक पहुँचना असंभव है, जिसका न कोई रूप है, न पहचान है, न गुणों का ज्ञान है, उसे कैसे खोजें, उस पर कैसे ध्यान केंद्रित करें। अतः मन निराकार की उपासना के चक्कर में पड़कर निराश्रित सा होकर कहाँ भटकता फिरे। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म को सब प्रकार से अगम्य जानकर सगुण ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण जी की लीलाओं के पदों का गान करता हूँ। इसका अर्थ ये है कि साकार उपासना सहज एवं सरल होती है, क्योंकि इसमें साधक को मन एकाग्र करने में विशेष कठिनाई नहीं होती, लेकिन निराकार ब्रह्म को जानना, उसे पाना कठिन है। तीसरे पद को हम शुरू करते हैं। तीसरा पद है, किलकत कान्ह घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरख हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत, कलिक हसत राजत द्वय दतिया पुन पुन तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी राजति साजति, बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पीवावत। किलकत यानी किलकारी मारते हुए, कान्ह कान्ह यानी कि श्री कृष्ण जी मणिमय मणियों से जड़े हुए, कनक सोना स्वर्ण, बिंब परछाई। ये प्रसंग कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल्य जीवन की मुग्धकारी, मन को मोहने वाली दशाओं का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किलकत कान्ह घुटुरियन आवत, श्री कृष्ण किलकारियाँ मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ पे धावत, वे मणियों और सोनों से युक्त नंद बाबा के आंगन में अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत, कभी कभी श्री कृष्ण
अपनी छाया को देखकर उसे अपने हाथों से पकड़ लेना चाहते हैं। और यह उपमा इकराजत अर्थात किलकारियाँ मारते समय जब वे हंसते हैं तो उनके आगे के दांत अत्यंत मनोहर लगते हैं। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी राजति। कृष्ण बार बार अपनी परछाई पकड़ते हैं। स्वर्णिम भूमि अर्थात सुनहरी धरती पर हाथ और पैरों की छाया से उपमान प्रस्तुत होता है, मानो पृथ्वी श्री कृष्ण के प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा रही है। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के पद कमलवत हैं, अतः उनके प्रतिबिंब भी कमल के समान हैं। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर लय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पिवावत। आगे वो कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल्यावस्था से प्राप्त सुखों को देखकर यशोदा बार बार नंद जी को बुलाती हैं और अपने आंचल से ढक करके सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि नंद के मड़ियों व सोनों से जड़ित आंगन में बाल गोपाल श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो बड़े ही मनमोहक हैं। उनकी शोभा बहुत ही सुंदर लग रही है, अनुपम लग रही है। यहाँ पर सूर्य के द्वारा अप्रतिम वात्सल्य को दर्शाया गया है। कहा भी जाता है कि सूरदास वात्सल्य के धनी कवि हैं और वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, चौथे पद की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा पद है, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज जो सोवों नंद दुहाई, रैनी रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। स्टूडेंट्स, इस पद में महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल हट का चित्र उतारा है। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से गायें चराने जाने की जिद करते हुए कहते हैं कि माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। कहते हैं मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, यानी माँ मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। प्रात यानी सुबह, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, कि सुबह होते ही मैं अपने बड़े भाई बलदेव के साथ जंगल जाऊंगा और तेरे कहने से अब मैं घर में नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। वो कहते हैं कि ग्वाल बालों और गाँव के बीच रहने से मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। आज न सोओ नंद दुहाई, रैनी रहूँगे जागत। वो कहते हैं कि बाबा नंद की सौगंध है कि आज मैं नहीं सोऊंगा। मैं बाबा नंद की सौगंध खाता हूँ, कसम खाता हूँ कि सारी रात जागता रहूँगा, मैं सोऊंगा नहीं। और आगे वो कहते हैं, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हैं। वो अपनी माँ से अर्थात यशोदा से प्रश्न करते हैं कि दूसरे ग्वाल बाल सब गाँवें चराएं और क्या मैं घर में बैठा रहूं। आगे सूरदास जी कहते हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी जिद पर यशोदा कहने लगी कि हे कृष्ण, अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने जाने दूंगी। भाव यह है कि कृष्ण ने गाय चराने जाने के लिए हठ ठान लिया है और माता यशोदा को मानना पड़ा कि श्री कृष्ण को सुबह वो गाय चराने के लिए बन जाने देंगे। बच्चों, हम पाँचवें पद की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पाँचवा पद है कि मैया होन चरई हूँ गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मोरे पाँव पिराई।
इस पद में महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण द्वारा ग्वाल बालों की अपनी माता से शिकायत का वर्णन करते हुए बाल मनोवृत्ति का रोचक पक्ष उजागर करते हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गायों को चराने का हठ किया तो माता यशोदा ने उन्हें ग्वाल बालों के साथ जंगल भेज दिया, लेकिन ग्वाल बालों ने उन्हें खूब तंग किया। वे अपनी माता से कहते हैं कि माँ, मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। मैया हो न चरई हो गाय मैया, हे माँ, मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। सभी ग्वाल बाल मुझसे ही गाय को घिरवाते हैं। कहते हैं कि सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाँव पिराई। वो कहते हैं कि सभी ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, जिससे दौड़ धूप में मेरे पैर दुखते हैं। और आगे वो कहते हैं कि जौना पत्याया ही पूछा ही बलदाऊ अपनी सौह दिवाई। कि हे माँ, यदि आपको विश्वास न हो तो अपनी सौगंध देकर बलदाऊ से पूछ लो, भैया से, बड़े भैया से पूछ लो। यह सुनि माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। यह सुनि माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। यह सुन करके माता यशोदा क्रोधित हो ग्वालों को गालियां देने लगती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। वो कहती हैं कि मैं अपने बेटे को जंगल में मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। और ये क्या करते हैं, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। और सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं, और ये ग्वाले मेरे इस नन्हे से बालक को दौड़ाते दौड़ाते मार ही डालेंगे क्या, यानी थका देते हैं, रिगा देते हैं। अर्थात वो कहते हैं रिगाई, रिगाई यानी घुमा करके, दौड़ा करके क्या करते हैं, उसे थका देते हैं। अब अगला पद हम देखेंगे बच्चों। अगले पद में है सखीरे मुरली लीजे चुराई। सखीरे मुरली लीजे चुराई सखरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन हैं अपने बस प्रीति सबिन की तोरी। ये प्रसंग हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकवि सूरदास के प्रस्तुत पद में बंसी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का वर्णन करता है। गोपियाँ आपस में बातें करते हुए कहती हैं कि हे सखी, यह मुरली चुरा लेनी चाहिए। हे सखी, लीजिए यानी लें, यह मुरली हमें चुरा लेनी चाहिए। जिन गोपाल कीन्हें अपने बस प्रीति सबिन की तोरी, इसने सभी के प्रेम संबंधों को समाप्त कर कृष्ण पर अपना अधिकार कर लिया है। छीन इक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोरी। यह श्री कृष्ण को इतनी प्यारी है कि वे इसे क्षण भर भी अलग नहीं करते हैं, घर बाहर हमेशा अपने साथ रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जोरी। आगे वो कहती हैं कि कभी ये अपने कबहू कर हाथों में लिए रहते हैं, कर मतलब हाथ, कबहू अधरन, अधरन यानी होठों पर, और कभी अपनी कटी, कटी यानी कमर में ये खोस लेते हैं। वो कहती हैं कि वे कभी इसे हाथ में रखते हैं, कभी होठों से लगाते हैं और कभी अपने फेटे में कस लेते हैं, कमर में कस लेते हैं। वो क्या कहते हैं, आगे कहती हैं गोपियाँ कि ना जानो कछ मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। वे कहती हैं कि संभवतः इसी मुरली ने श्री कृष्ण पर जादू करके उनके एक एक अंग को अपने भुलावे में डाल रखा है। इसलिए सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधियो राग की डोरी। हे सखी, इसने श्री कृष्ण को प्रेम की डोर में बांध लिया है। इसमें हम देखते हैं कि सूरदास ने मुरली से गोपियों की ईर्ष्या का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया है। आगे हम दूसरे पद को देखते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रस्तुत पद में
कवि सूरदास ने गोपियों को ज्ञान और योग की शिक्षा देने में असफल होने और स्वयं प्रेम रंग में रंगे उद्धव के मथुरा लौटने तथा ब्रजवासियों एवं माता यशोदा का समाचार श्री कृष्ण को देने पर श्री कृष्ण की दशा का चित्रण किया है। उद्धव की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, मैं ब्रज को भुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ब्रज भुलाए नहीं भूलता। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, यानी वृंदावन और गोकुल के वन उपवन और वहाँ के कुंजों की जो घनी छाँव है वो हमें भुलाए नहीं भूलती। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखि सुख पावत। वे कहते हैं कि प्रातः यानी सुबह सुबह सवेरे बाबा नंद और माता यशोदा मुझे देख कर के कितना आनंदित होते थे। माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत, और माता मुझे बड़े प्रेम से दही मक्खन और रोटी खिलाती थीं। कहते हैं कि माखन रोटी दहियो सजावत अति हित साथ खवावत। वे माता जसोदा मुझे रोटी दही सजा करके बड़े ही प्रेम से मक्खन के साथ मुझे खिलाती थीं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। वे कहते हैं कि मैं गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलता कूदता था और प्रत्येक दिन संतोष सहित हंसी खुशी में बीत जाता था। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, यानी कि गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ मैं खेलता कूदता था, प्रत्येक दिन संतोष सहित हंसी खुशी में बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जैसे प्रेमी और हितैषी जिनको प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। अगले पद को देखते हैं। उधो मन भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईश। हुतो मतलब था श्याम संग अर्थात कृष्ण के साथ, और राधे यानी कि आराधना करना। ईश मतलब ईश्वर, भगवान, निराकार, परमात्मा, जो भी कह लीजिए। महाकवि सूरदास इस पद में उस स्थिति का चित्रण कर रहे हैं जिसमें अपने मामा कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रहने लगे और गोकुल में गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में तड़पने लगीं। उन्हें योग का उपदेश देने के लिए कृष्ण ने उद्धव को गोकुल भेजा। उद्धव ने गोपियों को योग का उपदेश दिया, लेकिन वे कृष्ण को छोड़कर किसी को मानने के लिए तैयार न थीं। गोपियाँ उद्धव पर बरस पड़ती हैं और उन्हें भला बुरा कहने लगती हैं। उसी समय वहाँ एक भौरा उड़ता हुआ आ जाता है। वे उसे संबोधित कर उद्धव को व्यंग मारने लगती हैं, कोसने लगती हैं, कहने लगती हैं। क्या कहती हैं? उद्धव मन भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईश। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं हैं, एक ही मन था, वह कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। वो आगे कहती हैं कि एक हुतो सो गए श्याम संग को और राधे ईश। इंद्रिय शिथिल भई के शोभिन ज्यों देही बिनु शीश। वो कहती हैं कि हमारी इंद्रियां इस प्रकार शिथिल हो गई हैं, हमारी दशा इस प्रकार रुक गई है कि अब हम आपको क्या बताएं। वो कहती हैं कि वह श्री कृष्ण वहाँ मथुरा में रह रहा है। क्या कहती हैं? श्री कृष्ण मथुरा चला गया है। अब उस मन के बिना निराकार ब्रह्म की कौन आराधना करे। वो कहती हैं कि अब उस मन के बिना निराकार ब्रह्म की कौन आराधना करे, कौन उपासना करे। हम सब गोपियाँ कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के बिना बहुत ही शिथिल हो गई हैं, दुर्बल हो गई हैं। इंद्रिय शिथिल भई के शोभिन, हम
श्री कृष्ण के बिना बहुत ही शिथिल हो चुकी हैं, दुर्बल हो चुकी हैं। हमारी दशा बिल्कुल वैसी ही है जैसे सिर के बिना शरीर होता है। ज्यों देही, देही मतलब शरीर, शरीर, अब बिनु मतलब बिना, शीश मतलब सिर के। वो कहते हैं कि हमारी दशा बिल्कुल वैसी ही है जैसे सिर के बिना शरीर हो। आगे कहती हैं, आशा लागी रहती तनि श्वासा जीवहि कोट बरिस। वो कहती हैं कि हमारे प्राण तो उनके मिलने की आशा में अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, नहीं तो हम तो कब के मर चुके होते। वे कहती हैं कि इसी मिलन की आशा में हम करोड़ों सालों तक जीवित रहेंगे। आगे कहती हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। वो उद्धव को व्यंग मारते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के मित्र हो और सब योग समाधियों के तुम स्वामी हो, अर्थात योग विद्या में तुम पूरी तरह निपुण हो, पंडित हो। तो आगे वो कहती हैं कि सूर हमारे नंद नंदन बुंद और नहीं जगदीश। वो कहती हैं कि हमारे लिए तो केवल नंद जी के पुत्र के सिवाय, नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के अलावा कोई भी दूसरा संसार में स्वामी हमारा नहीं है। वो क्या कहती हैं कि उद्धव, कहने का तात्पर्य है कि उद्धव के निर्गुण ईश्वर के भजन का उपदेश गोपियों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने साफ बता दिया कि हमारा मन तो श्री कृष्ण में लगा हुआ है, हम तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही जीवित हैं। स्टूडेंट्स, इस पद में गोपियों की विरह दशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। गोपियों की विरह दशा और साथ ही उनका, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो अत्यंत प्रेम है, इस चीज़ का सूरदास जी ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। अगले पद को देखते हैं। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ कहो नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। इस पद में श्री कृष्ण द्वारा योग का उपदेश देने के लिए भेजे गए उद्धव की ज्ञान संबंधी बातों पर गोपियों को विश्वास नहीं होता। वे उद्धव से तर्क वितर्क करती हैं और बड़े ही व्यंग्यात्मक भाषा में उनकी बातों का खंडन करते हुए कहती हैं कि इस पद में हम पढ़ेंगे, इसी चीज़ को सूरदास जी ने इस पद में, प्रस्तुत पद में दर्शाया है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ से चले जाओ, अब हमने तुम्हें भली भांति पहचान लिया है। कहती हैं कि श्याम तुम्हें ह्यों क्यों नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। तुम्हें प्रिय श्री कृष्ण ने हमारे लिए संदेश के लिए तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, लगता है तुम स्वयं ही कहीं जाते जाते बीच में रास्ता भटक करके, भूल करके तुम इधर आ गए हो। आगे गोपियाँ कहती हैं कि ब्रज नारिन सौ जोग कहत हूँ, बात कहत न ल जाने। और आगे वो कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हम ब्रजबालाओं को योग की साधना करने की बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं आती। कहती हैं, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। वो कहती हैं कि तुम तो बड़े आदमी हो परंतु ऐसे मूर्ख हो, तुम्हें उचित अनुचित का तनिक भी ज्ञान नहीं है। कह हमसो कही लई हम सहिके, जिय गुण लेहु सयाने। आगे वो कहती हैं, तभी तो तुम हम सुकोमल ब्रज युवतियों के लिए योग का कठोर साधना का मार्ग बताने आए हो। यानी कि वो कहती हैं, तभी तो तुम हम सुकोमल ब्रज युवतियों के लिए योग की कठोर साधना को साधने की बात कह रहे हो। आगे वो कहती हैं कि कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। आगे वो कहती हैं, मस्ट करो यानी कि मौन हो, चुप हो जाओ। आगे वो कहती हैं कि
हे उद्धव, तुमने हमसे जो अनुचित बातें कही, तुम्हें हमने चुपचाप सुना है, किंतु हे चतुर उद्धव, जरा अपने मन में विचार करके देखो कि कहाँ तो हम अबला नारियाँ और कहाँ नग्न रहने वाले योग के साधक। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है ये बात कहने में? कहते हैं कि क्या स्त्रियों को नग्नावस्था में रहकर योग साधना करना तुम्हें उचित लगेगा? उन्हें प्रश्न करती हैं, उन्हें व्यंग्यपूर्वक प्रश्नों में उलझाती हैं। और आगे वो कहती हैं, साच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने। वे कहती हैं कि इस तथ्य को समझ लेने पर अब तुम चुप हो जाओ और योग की बातें बंद कर दो। हे उद्धव, अंत में हम तुमसे एक बात पूछते हैं, तुम्हें हमारी सौगंध है कि तुम सच सच बताना, जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तब क्या वे तनिक भी मुस्काए थे? साच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब नहीं कहूँ मुस्काने। वे पूछती हैं कि मैं तुमसे अपनी सौगंध दे करके एक बात पूछती हूँ, सही सही बताना कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तब क्या वो थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे? अर्थात यदि उस समय श्री कृष्ण जरा से मुस्कुराए हैं तो निश्चय ही उन्होंने तुमसे हंसी की है, तुमसे मजाक किया है, तुम्हें मूर्ख बनाया है और यहाँ भेजा है। अर्थात तुम्हें मूर्ख बना करके यहाँ पे भेज दिया है। कहने का तात्पर्य है कि गोपियाँ उद्धव के योग संदेश पसंद नहीं करती हैं, इसलिए वे स्पष्टता से कह देती हैं कि हम तो कृष्ण की ही आराधना करेंगी, हमें निराकार ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है। इसी पद की श्रृंखला में आगे गोपियों का ही वर्णन है जो उद्धव को व्यंग मारती हैं और कहती हैं, निर्गुण कौन देश के बासी। अगला पद है बच्चों, निर्गुण कौन देश के बासी, मधुकर कही समुझाई सौह दे बूझत साच नहासी। गोपियाँ निराकार ब्रह्म का खंडन और साकार ब्रह्म की उपासना का मंडन करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है, किस देश का रहने वाला है? हे भ्रमर, तुम हमें निर्गुण ब्रह्म के विषय में खुश होकर के प्रसन्न मुद्रा में होकर बताओ। निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कही समझाई सौह दे बूझत साच नहासी। तुम प्रसन्न होकर हमें बताओ, हमें सौगंध लेकर बताओ, सच सच बताओ, हम मजाक नहीं कर रही हैं। आगे वे कहती हैं, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष हैं केशो, की ही रस मैं अभिलाषी। आगे वो कहती हैं कि उस निर्गुण के पिता कौन हैं, उस निर्गुण की माता कौन है, उस निर्गुण की पत्नी का नाम क्या है, उसकी दासी कौन है, उनका रंग रूप कैसा है, पहरावा कैसा है, पहनावा कैसा है, और वे किस रस में रुचि लेते हैं, अर्थात उनकी रुचि किस में है। पावै गो पुनिकियो आपनो, जौरे करोगे गासी। गासी यानी कपट की बात, सुनत मौन हुए रहे बावरो, सूर सबे मतिनाशी। आगे वो कहती हैं कि यदि तुम हमारे प्रति कपट की बात करोगे तो अपने किए का फल पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि सुनत मौन है रहे बावरे, सूर सबे मतिनाशी। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव गोपियों की बात सुनकर मौन बनकर ठगे से रह गए, उनकी सारी बुद्धि चकरा गई, अर्थात गोपियों के तर्क ने उन्हें निरुत्तर बना दिया। इस पद में निर्गुण का खुला विरोध दिखाकर सगुण भक्ति का प्रतिपादन गोपियों के माध्यम से बड़े प्रभावशाली ढंग से सूरदास जी ने किया है। स्टूडेंट्स, अब हम अंतिम पद को देखेंगे। अंतिम पद है, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तुम्हारे सुत की, मया करत ही रहियो। सूरदास जी प्रस्तुत पद में ममता मूर्ति माता यशोदा के दुखी हृदय की पुकार की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। श्री कृष्ण मथुरा देवकी के पास चले गए हैं। यशोदा ने उद्धव द्वारा यह संदेश भेजा है
यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, देवकी से मेरा यह संदेश कहना कि मैं आपके पुत्र की धाय हूँ। धाय यानी कि माता की भांति पालन करने वाली। हाँ तो धाय तुम्हारे सुत की दया करत ही रही हो। वो कहती हैं कि मैं तो आपके पुत्र की धाय हूँ, अतः मुझ पर कृपा करना। श्री कृष्ण की आदत आप जानती हैं। हाँ यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कही आवे। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण की आदत आप जानती हैं, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वो कहती हैं कि प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। वो कहती हैं कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देखी भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके निहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैनी दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरे अलक लड़ते मोहन, वह करत सकोच। कहते हैं कि प्रातः होते ही मेरे लाल को माखन रोटी अच्छा लगता है। वे कहती हैं कि तेल और उपटन देख करके वो गर्म पानी देखते ही श्री कृष्ण भाग खड़े होते हैं। और आगे कहती हैं कि जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। जो जो वो मांगते हैं मैं वही देती हूँ। वे धीरे धीरे स्नान करते हैं। और आगे इसी क्रम में वो कहती हैं कि सुबह उन्हें माखन रोटी अच्छी लगती है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा की जो मन की स्थिति है उसका वर्णन वो यशोदा को बताती हैं और कहती हैं कि उन्हें दिन रात यही चिंता सताती है कि उनके लाडले श्री कृष्ण वहाँ पर संकोच करते होंगे। एक बार पुनः हम देखते हैं। वो कहती हैं कि यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, देवकी से मेरा यह संदेश कहना कि मैं आपके पुत्र की धाय हूँ, अतः मुझ पर कृपा करना। श्री कृष्ण की आदत आप जानती हैं, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उबटन तेल और गर्म पानी देखते ही श्री कृष्ण भाग खड़े होते हैं। वे जो कुछ भी मांगते हैं मैं वही देती थी। वे धीरे धीरे स्नान करते थे। सुबह उन्हें माखन रोटी अच्छी लगती थी। सूरदास यशोदा की मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यशोदा को दिन रात यही चिंता सताती है कि लाडले श्री कृष्ण वहाँ जाने के बाद संकोच करते होंगे। इस पद में सूरदास जी ने माता यशोदा के वात्सल्य की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति है, जो बाल प्रकृति की स्पष्ट अनुभूति है। यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण के बारे में चिंतित हैं और जबकि श्री कृष्ण अपनी माँ देवकी के पास ही हैं, फिर भी यशोदा का वात्सल्य सूर्य के इन पदों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। तो स्टूडेंट, ये आपका सूरदास का संपूर्ण पाठ आज समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को मेरा ये सीरीज़ पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट दें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।